6 लाख रुपया लोगों को ठगलाए और उनको रुपया वापस करिए। मैंने इससे दबाव बनाया। जब मैंने इसके रुपयों को दबाव बनाया तब जो मेरी शिकायत करने के लिए डीएम साहब को विज्ञापन दे रहा है और डीएम साहब को ये शिकायत करने लगा। ब्लॉक के अधिकारी, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो एडीओ हो, सभी लोग इसमें संलिप्त हैं और उनको इशारा कर रहे थे। आज हम गांव मोदी नगर में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के ग्रामीण जो है मौजूद हैं। उन ग्रामीणों से हम पूछने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कन्नौज में ज्ञापन दिया गया है, जिसका सतीश शर्मा उन्होंने ज्ञापन भी दिया है और हमारे कन्नौज के डीएम साहब को, जिसमें कि ग्राम सभा मोदी नगर में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार बताया गया है। आज उसी हकीकत को जानने के लिए हम इस गांव में पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत करके ये जानकारी करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। दादा, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश त्रिपाठी। तो जैसे कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, इस पर क्या कहेंगे? किस तरह का क्या भ्रष्टाचार हुआ है? तो आप ग्राम समाज की जो ज़मीन है वो कुछ रुपया ले लेकर मतलब जबरिया पट्टा करा दिए गए हैं। गरीबों को न मिलकर जो सक्षम आदमी हैं उनको दिए गए दबंगई से, और कोई मतलब लिखा पढ़ी नहीं हुई है। तो क्या नाम हुआ? सतीश जी, आप ही गए थे कन्नौज? जी। तो डीएम साहब को ज्ञापन दिया, डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब को मैंने 22/8/2025 को एक एप्लीकेशन दिया था, जिसका वो प्रार्थना पत्र हमारा सीडीओ साहब के यहाँ भेजा गया। हाँ। सीडीओ साहब के यहाँ जब मैं पहुँचा तो उन्होंने कहा मैंने डीपीआरओ को दे दिया है जी। डीपीआरओ के यहाँ जब गए तो उन्होंने कहा कि मैंने एडीओ पंचायत खड़नी को दे दिया है, जिसमें कल जांच आई शौचालय की, सिर्फ सिंगल शौचालय की जांच आई। शौचालय की जांच में सेक्रेटरी जो मनोज यादव सफाई के रहने वाले हैं, उन्होंने प्रधान पति श्री राम उर्फ फंटू साहब के बेटे अमित साहब को फ़ोन कर दिया कि जांच आ रही है, हम लोग आपके यहाँ आ रहे, आप दाना और भूसा भेज दो। उससे पहले दाना भूसा नहीं था, गायें पड़ी थी, उनको गायों को भी हटवा दिया गया। जब तक हम लोग पहुँचे तब तक वहाँ इन्होंने अपनी व्यवस्था ठीक कर ली। वीडियो साहब आए, हम लोग पहुँचे, हम थे, इंद्रपाल साहब जी थे, पिंटू मिश्रा थे, कई लोग थे वहाँ। सभी लोग पहुँचे तो देखा कि वहाँ कोई गाय नहीं और भूसा और दाना मौजूद था। तो हमने कहा ये कैसे हो गया? मैंने वीडियो साहब से बात की, मैंने पीडी साहब से बात की, एक सेक्रेटरी साहब की पूरी कमी समझ में आई कि इन्होंने फ़ोन कर दिया, ये बिल्कुल क्लियर हो गया था। अच्छा। तो ये जो इस भ्रष्टाचार में जो संलिप्त हैं वो ब्लॉक के अधिकारी, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो एडीओ हो, सभी लोग इसमें संलिप्त हैं और उनको इशारा कर रहे थे। एक कर्मचारी सेक्रेटरी दूसरे थे कोई, उनसे मेरी बात भी ज़्यादा हो गई। मैंने उनसे पूछा, वो बहस करने लगे कि प्रधान तो बहुत अच्छा व्यक्ति है और तुम लोग प्रधान की क्यों शिकायत करते? हमने तुमको क्या मालूम? हम लोग यहाँ रहने वाला, मेरी बहू सदस्य क्षेत्र पंचायत है, बीडीसी यहाँ से है, सकरावा ग्राम सभा से, और मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ भारतीय किसान से, समाज सेवी हूँ। मेरा अधिकार बनता है बात करने का, सब पूछने का। तो उन चले गए अपनी जांच में पैसा ऐसा लेके, उन्होंने अच्छा खासा पैसा ले लिया और चले गए। प्रधान कौन है यहाँ के? प्रधान यहाँ गिरजा देवी प्रधान है और इनके पति श्री राम उर्फ बंटू साहब, जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह संलिप्त हैं। आज के 10 साल पहले उनके पास कुछ नहीं था, 3 बीघे ज़मीन थी और ये बसों पर चोरी का काम करते थे, शराब पीते थे, शराब आज भी पीते हैं, जुआ आज भी खेलते हैं। अभी कुछ दिन पहले पुलिस ने पकड़ा था किला मोहल्ला में। हाँ, तो किसी तरह से छोड़े गए। हमको भी धमकी देते हैं। थाना सकरावा में पुलिस स्टाफ के सामने मुझसे कहा कि 20 लाख रुपया मैंने तुम्हारे लिए रख लिया है, तुमको या तो फंसवाऊंगा या जान से मरवाऊंगा। आरा की ये आरोप लगा रहे हैं, सत्यता क्या है ये जांच का विषय, ये जांच के बाद ही क्लियर होगा। और क्या मतलब क्या किस तरह का भ्रष्टाचार किया गया? एक तो सबसे बड़ा दुख की बात ये है कि हमारे गांव में ये परंपरा बहुत गलत पड़ी जा रही है। हर आदमी एक प्रधानी के लिए प्रत्याशी बनेगा और ये कहेगा अरे साहब करोड़ों खेल हो जाता है। कितने साल हो गए उनको प्रधानी करते करते? ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है। दूसरा काल जी। अच्छा। हाँ, फिर तो यहाँ अब आप देखें, यहाँ सौंदर्यीकरण तालाब का केवल सीमेंट के उस पर पट्टियाँ डलवा दी गई और जेसीबी से कायदे से नरेगा से काम कराना चाहिए था। जेसीबी से साइडें बनवा के और पट्टियाँ डलवा दी, हो गया सौंदर्यीकरण और रुपया निकाल लिया गया। आज लाइटें कितनी सुरक्षित हैं गांव में जलने के लिए, आप जानकारी करें। तो ये क्या है? ये सेवा भाव है कि कमाई का भाव है भाई? अच्छा, अभी तक जैसे कि उनका जो कार्यकाल दूसरा कार्यकाल चल रहा है, पहले कार्यकाल में यहाँ पे सड़कें बनाई गई, शौचालय दिए गए, मनरेगा में लोगों को काम दिए गए, किस तरह के विकास कार्य कितने हुए वो बताइए आप। विकास कार्य तो कागज पे ज्यादा हुए,
अच्छा, जमीनी स्तर पे नहीं। जमीनी स्तर आप हमारे गांव में पूरी- नरेगा को आप चेक कीजिए, लेडीज कितनी है नरेगा में, कितनी जाती है और उनका भुगतान होता है। शुभ नाम आपका? हमारा नाम नवीन चंद्र दुबे। तो किस तरह के भ्रष्टाचार आप बता रहे हैं? भ्रष्टाचार तो जो ये पब्लिक बता रही है बिल्कुल यथार्थ है। अच्छा, जमीन पे कुछ नहीं विकास है। भूसे का डीलर कोई है, गौशाला में भूसा जाता है, पेमेंट फर्जी होते हैं, सारे काम हो रहे हैं, सारे फर्जी हो रहे हैं। हम इनकी आपको लिस्ट दें किस किस के नाम से पेमेंट हो रहा, कौन कौन ले रहा, जहाँ भी जो कार्य करवा रहे हैं वो हम आपको लिस्ट देंगे, सबके नाम है, क्या उन्होंने काम करवाया उसकी जांच हो, पता लग जाएगा। विकास कार्यों को लेकर उन्होंने अभी तक क्या कार्य किए? कुछ इसमें तो कुछ नहीं किया, पहले वाले में थोड़ा बहुत किया भी था। क्या क्या किया था पहले? अरे थोड़ी बहुत सड़कें बनवाई थी ने का थोड़ी बहुत, और बस कागजों में ज़्यादा है काम। के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं जी, आप स्वयं जाके ज़मीनी हकीकत को देख सकते हैं। इससे पूर्व पिछले कार्यकाल में जो भी सड़कें बनवाई थी वो 6 महीने से ज़्यादा कोई सड़क नहीं चली थी, उनमें गुणवत्ता थी ही नहीं बिल्कुल। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार ये कहना चाहता हूँ, आप इस ज़मीनी हकीकत को जाइए देखिए। आज करोड़ों रुपया इनके मकान में लगा, कहाँ से आया? ये जनता का ही पैसा है, सरकार के द्वारा भेजा हुआ पैसा, उसका करप्शन हुआ है, वही पैसा है। ज़मीन तमाम खरीदी है इन्होंने, कई बीघा ज़मीन खरीदी है, गाड़ियाँ इनके पास हैं, लग्जरी गाड़ियाँ, जबकि एक टूटी साइकिल खरीदने के लिए इनके पास क्षमता नहीं थी। आज सन 2015 से पहले मात्र 10 साल में 9 साल में इनका इतना विकास हुआ है। कहाँ से पैसा? ये जनता का ही तो पैसा है, मतलब जनता के लिए आया पैसा, खुद स्वयं अपने निजी विकास कार्यों में लगाया गया। आपका? विपिन शुक्ला। क्या लग रहा है आपको, जैसे कि भ्रष्टाचार के आरोप प्रधान के ऊपर लगाए जा रहे हैं, ग्राम प्रधान के ऊपर, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या हकीकत है? कितने शौचालय बनाए गए, किन लोगों को काम दिया गया, किस तरह सड़कें बनवाई गई, क्या क्या विकास कार्य हुए और क्या क्या नहीं हुए? आपके चैनल के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि पहला इलेक्शन गिरिजा देवी ने 2010 में लड़ा जी, जिसमें आय व्यय का ब्यौरा, जिसमें एफिडेविट दिया जाता है हर इलेक्शन में, छोटा बड़ा कोई आप लड़ेंगे। 2010 का एफिडेविट देख लिया जाए, 2015 का एफिडेविट देख लिया जाए, इनकी आय और व्यय कितना इन्होंने किया, क्या इनकी संपत्ति थी, फिर 15 में कितनी हुई, उसके बाद 20 में कितनी हुई। अच्छा, इतना जब भ्रष्टाचार था, इतना जब भ्रष्टाचार वो कर रहे थे, तो जब उनका पहले वो इलेक्शन जीते, स्टार्टिंग में उन्होंने 5 साल काट दिए गांव में, उसके बाद वो दोबारा इलेक्शन लड़े, फिर दोबारा कैसे जीत गए? अगर इतना भ्रष्टाचार होता तो इसका उत्तर आप हमसे ले। बताइए, आप बताइए। ये आगे दोबारा कैसे हो गए? हाँ, दोबारा कैसे हो गए? स्वामी प्रसाद, क्योंकि सीधी सी बात है, जो इंसान, जो प्रधान जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है और गांव वाले समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि हाँ ये भ्रष्टाचार हो रहा है, 5 साल कट गए, 5 साल के बाद दोबारा से चुनाव आया, दोबारा से प्रधानी का चुनाव लड़ा गया और दोबारा से वही व्यक्ति जीत गया, तो ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव ऐसे हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री थे भाजपा में, उनका बड़ा हस्त था, पुलिस इनके इशारे पे चलती थी। अगर किसी ने अगर जवान उठाने की कोशिश भी की तो उसको बंद करा दिया गया, 20 लाठी मरवाई गई, और उसके बाद अच्छा अब हम छुड़वा दे, आइंदा साले ध्यान रखना। तो ये चला, आदमी यहाँ गांव में भय व्याप्त हो गया, इस वजह से दोबारा प्रधान हो गया। अच्छा, तो भय की वजह से वोट दिया गया? हाँ, आपका कहना ये है? जी हाँ, इतना भय असलियत आपका? परवेज अहमद। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप ग्राम प्रधान के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या सत्यता है? सत्यता ये है कि सतीश चंद्र शर्मा जो ये मोहद्दी नगर के हैं, इनका एक झगड़ा यहाँ पर जाटवों से हो गया था। उसमें इन्होंने सतीश चंद्र शर्मा के ऊपर एक हरिजन एक्ट लिखवाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब हमने लोगों ने इनसे ये कहा प्रधान जी ये हरिजन को क्यों लेके आप आ रहे, तो इन्होंने मुझसे ये कहा कि सतीश चंद्र शर्मा के नीचे मैं 20 लाख रुपया खर्च करूँगा। अच्छा, हाँ, और इसके प्रमोद तिवारी सकरावा एसो मौके पर मौजूद थे। अच्छा, मैं था, सतीश शर्मा थे और क्या नाम उनका, पंकज मिश्रा थे, माजिद अंदर नहीं थे, अरे नहीं थे, और बंटू प्रधान थे, 5 लोग थे, एक सिटी इंचार्ज और थे सकरावा के। तो उनके सामने इन्होंने ये कहा कि तुम्हारे लिए 20 लाख रुपया हमने धरो है, खर्च करें, तुम्हें हम फिट कर दिए, हर मसला हम जहाँ चाहो, लेकिन तुम्हारे लिए ही हमने 20 लाख रुपया अलग रखे हुए हैं। ये बहुत बड़े आरोप हैं। ये आरोप नहीं, ये सत्यता है, आरोप नहीं है, ये सच्चाई सत्यता है। और ये सत्यता के ही दायरे में परवेज अहमद बोल रहा है, बेफालतू नहीं कुछ बोल रहा है। अच्छा जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम माजिद अली। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं ग्राम प्रधान के ऊपर, क्या सच्चाई है उसमें? क्या लग रहा है कि कितना विकास कार्य हुआ, क्या नहीं हुआ? विकास कार्य क्या बताया जाए, विकास कार्य तो उसने करा ही है, समझ रहे, लेकिन जो विकास कार्य जितना हुआ उससे कई गुना ज्यादा लेखा जोखा ज्यादा है।
आपको बता दें ये जनपद कन्नौज के, हम नहीं आते भैया सामने। आपको बता दें जनपद कन्नौज के सकरावा थाना पड़ता है। सकरावा थाना के अंतर्गत मोहद्दी नगर ग्राम सभा की हम बात कर रहे हैं। जी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच की जाए और धरातल पर इनका विकास शून्य है, दूध का दूध। अच्छा, और कोई है भैया? और कोई कुछ कहना चाह रहा है? चलिए ठीक है, हम अब अपनी रिपोर्टिंग को यहीं समाप्त करते हैं। आज हम मोहद्दी नगर में मौजूद हैं और मोहद्दी नगर के ये ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो इनसे जो है वार्तालाप इस चीज़ में करेंगे कि जो ग्रामीणों ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं और बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो कि डीएम साहब को एक ज्ञापन भी दिया गया है, तो शायद आपको जानकारी में होगा कि डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। जानकारी में है। तो जैसा कि प्रधान जी बताया गया है कि गांव में भ्रष्टाचार आपने बहुत ज़्यादा किया है, तो उन भ्रष्टाचार को लेकर आप क्या कहेंगे? वो 10-5 लोग जो चुनाव मेरे सामने लड़ते वो, और बाकी जो ठग इस सकरावे में बसते हैं, उसके अलावा गरीब पब्लिक तो पूछ ली जाए, एक भी गलत काम किया हो, एक भी ठगी की हो। कितने विकास कार्य आपने गांव में किए? क्या क्या कार्य करवाया? सड़कें बनवाई, शौचालय बनवाए, लोगों को आवास दिए, बाजार बनवाया, जीएसटी स्थल बनवाया। अच्छा, और ये गौशालाओं के लिए आप क्या कहना है? गौशाला में मेरे से अच्छी व्यवस्था पूरे ज़िले में नहीं है। अच्छा, और मेरे जब पूरे ज़िले में सबसे अच्छी मेरे क्या व्यवस्था है, जो नकलऊ टीम आती है वो मेरे यहाँ जांच करती है, ज़िले की टीम आती है वो मेरे यहाँ जांच करती है। क्यों? फोटो मेरे गौशाला के पहुँचाते हैं। ऐसी व्यवस्था मेरे जैसी गौशाला की व्यवस्था कहीं है ही नहीं। जैसे कि आपके ऊपर आरोप लगा है और आरोप के बाद डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापन में कहा गया है कि आपने करोड़ों का घोटाला किया है, करोड़ों की जो संपत्ति आपने बनाई है, लग्जरी गाड़ियां ली हैं आपने, ट्रैक्टर खरीदे हैं। पहले चुनाव से पहले जब आप प्रधान नहीं थे, उससे पहले आपके पास वो सब नहीं था, जो कि अब बहुत ज़्यादा जो आपने दिखाया है चुनाव से पहले, उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। उस पर क्या कहेंगे? मेरे पिताजी के नाम 20 बीघे ज़मीन थी, मेरे पास एक मेरे नाम स्कॉर्पियो गाड़ी है। वो ये जांच करी जाए कि प्रधानी की एक भी किस्त नहीं चली थी, मैंने एक भी रुपया नहीं निकाला। इसके बाद मैं प्रधानी जीतने के बाद मेरे पिताजी ने वो गाड़ी लिखवाई थी, और वो गाड़ी मेरे पिताजी ने लिखवाई थी। ये आप जांच कर लीजिए जाए, मैंने प्रधानी का 1 रुपया निकालने के बाद तो कोई गाड़ी नहीं ली। एक ट्रैक्टर लिया, वो किस्त पे हमें किस्त चलाते हैं, और वो जाँच करा ली जाए। मेरे पास स्कॉर्पियो है, वो प्रधानी थे, मैं जीते, मेरे पिताजी ने लिखवाई। उसके एक गाड़ी 1 रुपया प्रधानी का मैंने एक काम तो नहीं कराया था, इसके पहले बाद में गाड़ी दी। तालाब का सौंदर्यीकरण आपके द्वारा करवाया गया है? हाँ, करवाया गया, लेकिन बताया जाता है कि वो कागजों में सारा कुछ होता है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। मौके पे कहेंगे? मौके पे जांच करा ली जाए, कराया है नहीं, अगर मैं दोषी पाते हैं मुझे ऊपर कार्रवाई की जाए। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ग्राम सभा में आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? लास्ट सवाल है मेरा कि आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे ग्राम सभा में बहुत सारे आपके ऊपर आरोप लगाए, कई लोगों ने लगाए, उन पर क्या कहेंगे? ये आरोप सारे गलत हैं, गरीब पब्लिक पूछ ली जाए, सारे आरोप गलत हैं। और जो आरोप लगाते हैं ये बहुत बड़े ठग हैं। ये लगभग 60 लाख रुपया लोगों को ठगा था, और मैं ग्राम पंचायत के प्रधान के नाते मेरे पास आएंगे, आप बताइए, मेरे पास आएंगे लोग, मेरा रुपया दिखा दो। मैंने उन लोगों को कहा कि इनके रुपया दो। जब मैंने इससे कहा रुपया दो, इसके विरोध में ये जब देने लगा कि आप किसी का रुपया ठगोगे, और पब्लिक गांव बाहर की पब्लिक अगर वो आएगी तो हम सकरावा के प्रधान है तो हमारे पास आएगी, मेरे तुम्हारी ग्राम पंचायत का आदमी रुपया ठग लिया गया, ठगराया। मैंने इससे कहा, और उन लोगों के पास सबूत भी है। इसके खाते में कुछ लोगों ने रुपया ट्रांसफर किए, कुछ लोगों ने इसे चेक से रुपया ट्रांसफर किए। इसके खाते में? कल्लू शर्मा, सतीश शर्मा के खाते में। अच्छा, सतीश शर्मा ने ही आपके जो है भ्रष्टाचार को लेकर ज्ञापन डीएम साहब को दिया है? वो इसीलिए दिया कि मैंने लोगों को कहा, ये लोगों के करीब रुपया 5 लाख 6 लाख रुपया लोगों को ठग लाए, और उनको रुपया वापस करिए। मैंने इससे दबाव बनाया। जब मैंने इसके रुपयों को दबाव बनाया, तब जब मेरी शिकायत करने के लिए डीएम साहब को विज्ञापन दे रहा है, और डीएम साहब को ये शिकायत करने लगा। अच्छा, अभी तो 4 साल में इसने शिकायत क्यों नहीं की थी? जब मैं 10 साल से प्रधान हूँ, इसने शिकायत क्यों नहीं की? ये दूसरे को रुपया ठग के लाया, और जब मेरे पास, मैं ग्राम प्रधान के नाते मैं यहाँ आते हैं, और जब लोग मोते आते हैं, मैंने इसको बुला के कहा, दरोगा थाने में उसको बुलवाया, कि ये रुपए दो। तब इसे जाके डीएम साहब को विज्ञापन दिया, तब मेरी शिकायत की। अच्छा,
ठीक है, तो इसी के साथ प्रधान जी से जो है पूछा था, इसमें जैसे कि आरोप लगाए, प्रधान जी का कहना है कि ये आरोप जो है किसी ना किसी तरीके से जो उनके ऊपर कोई किसी ना किसी लेन देन को लेकर तब ये आरोप गढ़े गए हैं। सत्यता का है, ये जांच की विषय है, ये जांच के बाद ही क्लियर होगा। बाकी प्रधान जी से ये ओपिनियन लिया था, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरी अगर गलत बात हो तो जिन लोगों को रुपया है उनके पास सबूत है। अगर उनके को रुपया है, अगर सबूत ना हो तो मुझे जो सजा देना चाहता है। इसमें अगर 60 लाख रुपया इसने ठगा पब्लिक का, पब्लिक मुझे वोट देती है और पब्लिक जब मेरे पास आएगी, जब सकरावा के हमें प्रधान है, जब मेरी शिकायत मेरे ही पास लेके आएंगे, दूसरे आदमी के पास तो नहीं है। शौचालय जो है वो कितने लोगों को लगभग दिया गया है? शौचालय लगभग 1000 लगभग 9-10 लोगों को दिए। आवास योजना के तहत आवास कितने लोगों को लगभग दिया गया होगा? 200-250 लगभग आवास, 200-250 आवास। तो विकास कार्य जो है इस तरीके से किए गए हैं। प्रधान जी ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है कि जो आरोप हैं वो निराधार हैं, वो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। बाकी ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। कुछ और कहना चाहेंगे तो बता दीजिए। और सर, अब तो हम नहीं, कोई प्रधान फर्जी काम कर ही नहीं सकता है। क्यों कि पहले एस्टीमेट बनता है और इसके बाद सड़क बन जाती है, मुहर्रम की रोटियां तक नहीं लगती, लगभग रह जाती है, तब जेई साहब आते हैं, उसको पास करते हैं, तब एस्टीमेट जाता है, वो पास होता है। अब तक इसके बाद में पैसा उसको निकाल सकते हैं। जेई साहब जितना एस्टीमेट बनाते हैं, इसलिए कोई भी प्रधान 1 रुपया फर्जी निकाल ही नहीं सकता। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।